औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की जाती है। ये आप जैसा कि जानते हैं कि ये अब हमारे सामने अनग्रुप डाटा है, तो हम ग्रुपिंग दो तरह से करते हैं। एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और दूसरी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कंटिन्यूअस में तो हम यहाँ पर इंटरवल्स बनाते हैं, लेकिन डिस्क्रीट में हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको एक तरफ लिख देते हैं और उनकी जो तादाद यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको दूसरे कॉलम में लिख देते हैं। तो इस तरीके को हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास वेरिएबल्स या वैल्यूज़ जितनी भी हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कौन सी फॉर्म में 0 है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। तो इन सब को तरतीब से हमने 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 सब को तरतीब में यहाँ पर लिख दिए। अब जो इनकी तादाद है, जितनी बार ये रिपीट हुई है ये ऑब्जर्वेशंस, ये वैल्यूज़, तो उनको हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख दिए। 0 1 टाइम है, 1 जो है ये 3 टाइम्स है, फ्रीक्वेंसी इसकी 3 है, और 2 की फ्रीक्वेंसी 8 है। इसी तरह 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, और इसी तरह 4 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। ये देखिए 4 जो है ये 3 टाइम आया है, तो इसकी हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 3। इसी तरह 4 की जो फ्रीक्वेंसी है ये 1 है। 5 जो है सिर्फ 1 टाइम आया, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही आसान मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसको हम उर्दू में तअद्दुदी तकसीम कहते हैं, या फिर गैर मुसलसल तअद्दुदी तकसीम भी इसको कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सवेरा एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।